हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो अभी जस्ट क्यूलाइन बायोटेक का एसएमई आईपीओ क्लोज हुआ है और ये तो खैर पहले से एक्सपेक्टेड था कि इस आईपीओ को अच्छा खासा रेस्पॉन्स तो मिलने ही वाला है और वैसा हुआ भी है क्योंकि इसकी जीएमपी काफ़ी अच्छी है और ना कोई दूसरा आईपीओ इस टाइम लाइन पर। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के इस आईपीओ में अप्लाई किया है। अगर आपने भी अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो नेक्स्ट अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मुझे इसमें अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, उसके लिए ये आईपीओ किस कैटेगरी में कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है और उसी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और साथ ही इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें कहां चेक करना है और अभी इसकी जीएमपी कितनी है, इन सब के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, एक आईपीओ दो तरह से ओवर सब्सक्राइब होता है, पहला तो अमाउंट वाइज और दूसरा एप्लीकेशन वाइज। मैं खैर आपको दोनों बताने वाला हूँ, लेकिन आप बस ये जान लीजिए कि अलॉटमेंट हमेशा डिसाइड होता है एप्लीकेशन नंबर्स पर, ना कि अमाउंट वाइज। एक आईपीओ किसी भी कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लगी है उसी के बेस पर अलॉटमेंट डिसाइड होगा। क्योंकि देखिए, आईपीओ की जो एचएनआई कैटेगरी है, आप चाहे स्मॉल एचएनआई की बात कर ले या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी। जैसे स्मॉल एचएनआई में मिनिमम क्राइटेरिया होता है 3 लॉट्स का, लेकिन 3 से लेकर 7 या 8 लॉट के बीच कोई भी एप्लीकेंट कितने भी लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड सेम फॉर बिग एचएनआई कैटेगरी, वहां में मिनिमम 10 लाख की एप्लीकेशन लगानी होती है, लेकिन उससे ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप 10 की लगाएं, 15 की लगाएं, 20 की लगाएं या फिर 1 करोड़ की एप्लीकेशन, तो अमाउंट वाइज सब्सक्रिप्शन तो बढ़ता जाएगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन एक ही काउंट होगी और जो अलॉटमेंट है वो उसी एक एप्लीकेशन के बेस पर ही डिसाइड होगा। और अब तो क्योंकि हर एक कैटेगरी में लॉटरी बेसिस पर ही अलॉटमेंट होता है, तो आपने चाहे कितने ही अमाउंट के लिए अप्लाई किया हो, आपको अमाउंट के बेसिस पर कोई एक्स्ट्रा प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली है। तो पहले अगर हम इसमें अमाउंट वाइज सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जो इसकी रिटेल कैटेगरी है वो तो 71 टाइम्स, स्मॉल एचएनआई 81 टाइम्स, बिग एचएनआई कैटेगरी 178 टाइम्स और जो क्यूआईबीज का पोर्शन है वो 124 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अब इसकी जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो आपको देखने में ही लग सकता है कि ऑलमोस्ट 180 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गई है, तो इसमें तो अलॉटमेंट बहुत टफ होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि ये है अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन। और जैसा मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसमें अमाउंट की कोई कैपिंग नहीं है। आप 10 लाख से लेकर हाईएस्ट कितने भी अमाउंट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो लोगों ने इसमें 20 लाख के लिए भी अप्लाई किया होगा, 50 के लिए भी किया होगा और 1 करोड़ या 2 करोड़ की एप्लीकेशन भी किसी ने लगाई होगी। तो वो जो सारा अमाउंट है वो अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन में तो काउंट होगा, लेकिन एप्लीकेशन वाइज नहीं होगा, उनकी एप्लीकेशन एक ही काउंट होगी। तो अगर हम एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जो रिटेल कैटेगरी है वो तो 71 टाइम्स ही ओवर सब्सक्राइब रहेगी, क्योंकि रिटेल में मिनिमम क्राइटेरिया ही 2 लॉट का है और उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो तो यहाँ सेम ही रहेगा। लेकिन मेजर डिफरेंस तो एचएनआई कैटेगरी में आएगा। जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो अमाउंट वाइज 82 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है, ऑलमोस्ट 82 टाइम्स, लेकिन एप्लीकेशन वाइज उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन है 75 टाइम्स का। और बिग एचएनआई कैटेगरी में तो ये डिफरेंस और भी ज्यादा है, वहाँ जो अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन है वो है 178 टाइम्स का, लेकिन एप्लीकेशन वाइज ये महज 63 टाइम्स से सब्सक्राइब हुई है, यानी कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो जो रिटेल कैटेगरी है वहाँ अलॉटमेंट चांसेस रहेंगे 1 आउट ऑफ 71 के, यानी कि 71 एप्लीकेंट्स में से किसी एक को आईपीओ अलॉट हो जाएगा। जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वहाँ 1 आउट ऑफ 75 और बिग एचएनआई कैटेगरी में 1 आउट ऑफ 63 के अलॉटमेंट चांसेस रहने वाले हैं, यानी कि 63 लोगों में से 63 लोगों में से किसी एक को आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉट हो जाएगा। अब वैसे अगर देखा जाए तो जो रिटेल कैटेगरी है और जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वहाँ कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है अलॉटमेंट चांसेस के मामले में, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जिन्हें भी बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा उन्हें 3 लॉट्स मिलने वाले हैं, जबकि रिटेल कैटेगरी में बस 2 ही लॉट अलॉट होंगे। अब ये क्योंकि एक काफी बड़ी साइज का आईपीओ था तो यहाँ अलॉटमेंट चांसेस बहुत रियलिस्टिक लग रहे हैं। बाकी जो एसएमई आईपीओज हैं वो जनरली 500-600 गुना तो वो सब्सक्राइब हो जाते हैं, इनमें अलॉटमेंट बहुत टफ होता है, लेकिन इसकी जो इश्यू साइज थी वो थी मोर देन 200 करोड़ रुपीज, तो यहाँ सब्सक्रिप्शन नंबर्स वाइज काफी कम है। तो अलॉटमेंट चांसेस इस आईपीओ में काफी अच्छे रहने वाले हैं। वैसे इसका जो अलॉटमेंट है वो कल रात तक आउट हो जाएगा और इसका जो रजिस्ट्रार है वो है पूर्वा शेयर रजिस्ट्री, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन पूर्वा है या फिर पूर्व, लेकिन वही इसका रजिस्ट्रार है और उसकी वेबसाइट पर ही हमें अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है। वैसे जब भी अलॉटमेंट आउट होगा तो हमेशा की तरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा, तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो देखिए ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसकी जो जीएमपी है वो लगातार 30% से ऊपर ही है। अभी जब तक ये आईपीओ क्लोज हुआ था तब तक इसकी जीएमपी थी 35%, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अभी हुई है और फिलहाल इसकी जो जीएमपी है वो है एग्जैक्ट 30%। और आज वैसे मार्केट भी काफ़ी अच्छा था, सेकेंडरी मार्केट, और लिस्टिंग में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 29 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो होपफुली ये जो आईपीओ है ये ठीक ठाक प्रीमियम पर लिस्ट होने वाला है और जिन्हें भी इसमें अलॉटमेंट मिलेगा उन्हें अच्छे खासे लिस्टिंग इस आईपीओ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, और आपको क्या लगता है ये जो आईपीओ है ये कितने प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक एसएमई आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।